ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, रानी अवंतीबाई लोधी, फातिमा शेख, हमारी तमाम वीरांगनाएं एवं महापुरुष गुरु सभी के चरणों में नमन करता हूं। कैसे ओबीसी एसटी को अलग किया गया है, कैसे हम इसको एक करेंगे और आगे हम इस देश में फिर बहुजन, मूल निवासी, आदिवासी साम्राज्य स्थापित करेंगे, उस बारे में मैं आप सबके बीच बात रखना चाहता हूं। साथियों, इस देश के अंदर लगातार आपने देखा होगा कई महापुरुष, कई बुद्धिजीवी बोलते हैं कि इस देश के अंदर कुछ घुसपैठियों ने 4500 साल पहले इस देश के अंदर घुसपैठ की। वो विदेश से आए, हमारे राजाओं को मारा, इसके बाद इस देश में उन्होंने अपना मनुस्मृति स्थापित किया। आपने राजा बली का नाम सुना होगा, शायद टीवी में आप लोग देखते हो तो सुना होगा। तो हमारे राजा बली, राजा तो यहाँ के जो समाज बैठा है आदिवासी, यही तो सब राजा थे। और आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम इतने भोले भाले होते हैं कि दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। और वहां पे मांगा क्या? प्रथम वचन उन्होंने बोला, एक लोग नाप लिया, ये झूठ था। प्रथम वचन जो दिया गया था और उन्होंने मांगा था कि हम इस देश के अंदर व्यापार करेंगे और हम ही डिसाइड करेंगे कि आपके द्वारा जो उपजाई गई वस्तु है, अनाज है, कपड़ा, जो भी है, वो हम डिसाइड करेंगे कितने का हो। लेकिन आपको क्या बोला गया कि एक लोग नाप लिया था चुटैयाधारी ने, वो भी 52 उंगल का। अब बताइए क्या मांगा? व्यापार, कि आपके यहाँ जो भी वस्तु होती है वो हम डिसाइड करेंगे कि वो कितने की है और कितने की हमें लेना है सारी चीजें। जबकि आप उपजाते हैं, जैसा कि आज भी आप महुआ उपजाते होंगे, खेती करते होंगे, चना, मसूर, गेहूं, सारी चीजें आपके यहाँ होती हैं, लेकिन आप लोग उसका रेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं जब आप लोग उन बनियों को, चाहे वो कोई बनिया हो, उन बनियों को जब ये आप दे देते हैं तो उस पे एक पन्नी चढ़ा के और एक पर्ची लगा के, टैग लगा के, अपना जो वस्तु आपने 10 रुपए में दी है वही वस्तु 100 रुपए में बिकती है। इसलिए उस समय जब 4500 साल पहले उन लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे क्या टीवी में दिखाते हैं? एक पैर से एक लोग नाप लिया। अब बताइए, आज भी कोई किसान है क्या जो सोच रहे कि गेहूं में तो भैया मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं तो 100 रुपए का दूंगा। आपका कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन एक फैक्ट्री में वही गेहूं अगर उसको ले जाके वो मॉल में रख देंगे तो 110 रुपए किलो के हिसाब से खरीदने का काम हो रहा है साथियों, लेकिन किसानों का नहीं हो रहा। एक दूसरा वचन और क्या था, आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि ये बात शायद सुनी नहीं होगी आपने। दूसरा वचन ये था कि शिक्षा हम ही देंगे और हम ही डिसाइड करेंगे किसको देना है। आपको सबको पता होगा कि हमको शिक्षा नहीं मिलती थी। 1813 के बाद इस देश के अंदर ओबीसी एसटी को शिक्षा मिली है। मैं तो कहना चाहता हूं ओबीसी समाज के जो मूर्ख लोग हैं, जो आरएसएस की दलाली गुलामी करते हैं, दरिचा झंडा उठाने का काम करते हैं और जहां राजा बनने का काम है वहां नहीं आते, उनको शर्म आती है। उनकी औकात सिर्फ दरी चटाई झंडा उठाने की है और हमारी औकात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की है। क्या होगा? आदिवासी पद्धति आप पढ़िए, कद्दू, उनका कद्दू है, आलू है, ये सारी पद्धति हमारे यहाँ की अनाज की है। और मतलब जो है, आपको पता होगा कद्दू जो होता है ना, 1 साल रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका। आलू 1 साल रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये भारत की देन है, ये मूल निवासी आदिवासी समाज की देन है। लेकिन इसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो मनुवादियों ने किया था। तो क्या हुआ? सिर नापने का मतलब उनका सिर काट लिया और शासन किया इस देश के अंदर। फिर कई घुसपैठी इस देश के अंदर आए। इस जगह व्यापार की बात आ रही है साथियों, जिस जगह गैर आदिवासी जो हत्या, शोषण, अन्याय करते हैं, उनकी बात को लेकर महेंद्र सिंह लोधी ने बहुत बढ़िया स्पीच दिया। जोहार। ट्राइबल बिल प्रदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ऐसी हम नई जानकारी लाते रहेंगे आपके लिए। जोहार।
जिस बाबा साहब जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मिला उस कार्यक्रम में नहीं आते। ऐसे लोगों को वोट देने का काम मत करना साथियों। इस देश के अंदर इसलिए मैं बताना चाहूँ 341 वो 40 गांठ की जगह बाबा साहब ने दिया ओबीसी को कि तुम वो गांठें मत लगाओ। इस 340 पे ध्यान दो और अपनी जनगणना कराओ, जिसके लिए ओबीसी महोत्सव पूरे देश के अंदर। आज मैं कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले शिवपुरी के अंदर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम था। हमारे लोगों ने परमिशन मांगी थी कि हमें मिलना है, लेकिन मनुवादी लोगों ने मिलने नहीं दिया। और हमारे लोग तो क्योंकि क्रांतिकारी हैं, एक अभी लड़का था, कितना क्रांतिकारी। ऐसे ही ओबीसी महासभा में 50-100 लोग अंदर सभा में गए और काले झंडे दिखाए। बताइए, जो सरकार हमारा हक अधिकार नहीं दे रही उसका विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो वही काम ओबीसी महासभा ने किया, लेकिन हमारे 15 लोगों को जेल में डालने का शिवराज सिंह चौहान, जो कंस मामा है, जो नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, जो इस मनुवादी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्होंने शनिवार को हमारे लोगों की जमानत नहीं होने दी साथी। 22.5% हमारे एसटी और एससी और एसटी के सभी मिलके 36% हैं। अगर काउंट करोगे तो 93% है। बताइए, 7% मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग इस मध्य प्रदेश के अंदर 97% लोगों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं साथियों। ये गलत है कि नहीं है? असंवैधानिक है कि नहीं? साथियों, मैं बताना चाहूंगा, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको बताना चाहूंगा, ये आदिवासी क्षेत्र है, कहीं लोधियों का क्षेत्र है, कहीं कुर्मियों का है, कहीं ओबीसी बाहुल है, कहीं एसटी बाहुल है, कहीं ओबीसी। आप बताइए, इस देश के अंदर इस क्षेत्र में अगर आदिवासी है तो आदिवासी कलेक्टर होना चाहिए, आदिवासी यहाँ का आदिवासी एसडीएम होना चाहिए, यहाँ का सारा सब कुछ आदिवासी होना चाहिए। हमारे आदिवासी को समझना पड़ेगा, ये वो कौम बैठी है जो मनुवादी सिस्टम को लात मारते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती है, इकट्ठा होने का काम करती है, अपनी पद्धति को, संस्कृति को बचाने का काम करती है। आज जरूरत है इस ओबीसी वर्ग को, एसटी एससी वर्ग को, सभी को मिलके हमें इनका साथ देना चाहिए और इनके हिसाब से हमारी जो परंपरा छूट गई है उनको अपनाने का काम करना चाहिए। मैं वो बहन जो बोल रही थी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। क्यों? वो बहन सही बोल रही थी। मेरे घर में कहीं भी कोई ब्राह्मण के हिसाब से काम नहीं होता है। हमारे घर में हमारी पूजा होती है, हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, वहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाहर क्यों पड़ रही है, ये समझने की जरूरत है। मैं किसी ब्राह्मण या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहाँ फंस गए हो कि आप अपने महापुरुषों की विचारधारा नहीं समझ पा रहे। साहब, ज्योतिबा फुले साहब ने, आपको पता होगा, जो राष्ट्रपिता, शिक्षा के जनक माता सावित्री फुले, जिसने शिक्षा दी इस देश के अंदर, और आज महिलाओं को, चाहे सवर्ण हो चाहे कोई भी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सबके लिए दिया है। और माता सावित्री फुले ने जो लड़ाई लड़ी, उसके कारण आज हमारी महिलाएं, बहनें पढ़ पा रही हैं साथियों। लेकिन ओबीसी समाज की महिलाओं को ये पता नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि बागेश्वर जैसे लोग जो धाम चला रहे हैं, उनमें हमारी बहनों को खूब दुनिया भर की बातें करके 16 उपवास कर लो तो आपको अच्छा पति मिल जाएगा, आप थोड़ा सा और कर लो तो वो कलेक्टर बन जाएगा। इस पद्धति के हिसाब से चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा अगर गुलाम होने का काम कर रहा है तो वो ओबीसी समाज हो रहा है साथी। बढ़िया।